अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए। वी टॉक HBL PSL 6, लॉट्स टू टॉक अबाउट टुडे। आज वैसे तो मैच होना था बिटवीन क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन अब तक आपको खबर मिल गई होगी कि एक प्लेयर इस्लामाबाद यूनाइटेड का फवाद अहमद, द पाकिस्तानी बॉर्न, पाकिस्तानी ब्रॉट अप, जो ऑस्ट्रेलिया जाके सेटल हुए, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलने के एम्बिशंस रखे, वो जब PSL में वापस खेलने आए एज एन फॉरेन क्रिकेटर, एज एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, उनको कोविड हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो परेशानी की बात है, अल्लाह उनको जल्दी सेहत दे और उनको जल्द सेहतियाब करें एंड होपफुली ही कैन प्ले अगेन रादर देन नॉट प्ले PSL। लेकिन उससे परेशानी ये हुई है कि एक बायो बबल जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि होटल के जो वेटर्स हैं वो भी उस बायो बबल में हैं, ताकि कभी चाय सर्व करते हुए, खाना सर्व करते हुए कोई आउटसाइडर ना आए। इतने स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स, इतने स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स, उसके बावजूद एक क्रिकेटर को हो गया। सो इसके ऊपर जरा डिस्कशन करेंगे आज, क्योंकि मैच तो पोस्टपोन हो गया कल तक। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं मोहसिन हसन खान साहब। मोहसिन साहब, यस, यू नो, यू प्लेड 15-20 years ऑफ क्रिकेट। अगेन आपकी 200 याद आती है, बैक टू बैक सेंचुरीज याद आती हैं। कभी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, उस जमाने में पेंडेमिक तो नहीं था, बट ब्रीचेस ऑफ प्रोटोकॉल, डिसिप्लिन आपके जमाने में भी होता था? बिल्कुल होता था। पहले तो आपसे एक बात कह दूं कि आपके मुंह से मेरे लिए मोहसिन भाई ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, साहब मत कहिए। अच्छा, मैं आपका भाई हूँ। अच्छा, मैंने सबकॉन्शियसली निकल गया होगा। हाँ। अच्छा, दूसरा जो आपने बात, बड़ी इंपॉर्टेंट है बात, कि पहले भी ये ब्रीचेस होते रहे। अब क्या होता था, वो अब ये तो ऐसा वायरस है कि ये आपको तो बंद कर देता है, लेकिन जैसे आपने कभी थोड़ी सी अपनी रेगुलरिटीज दिखा दी, जल्दी सोने में, टाइम पे आने में, पता लगा किसी को बुखार है, किसी को जुकाम है, वो एक मैटर होता था, एक दवाई ली एक दिन में या आधे दिन में सही हो गए। पर ये जो मुसीबत आई है, मुसीबत क्या कहूँ, मुझे तो साफ बात को मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ कि ये अल्लाह ताला की नाराजगी है और हमें माफ़ी मांगना चाहिए परवरदिगार से। लेकिन बहरहाल कमिंग टू दिस पॉइंट के देखिए, ब्रीचिंग, अब आप जैसे बता रहे, इवन वेटर्स जो हैं वो तक उनको एहतियात, जो बबल कहते हैं आप, ये तो जो वर्ड है, हो सकता किसी को ना आए, लेकिन वो पूरा एक जो सिस्टम बनाते हैं उसको बबल कहते हैं। तो वेटर्स तक है, बाहर तक इंटरेक्शन नहीं है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, कोई बाहर से इंटरेक्शन नहीं, बाहर से इंटरेक्शन। और फिर देखिए, एक सबसे बड़ी बात, जैसे हम अपनी आवाम से भी, हम आप और मैं दोनों रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि अपना ख्याल रखिएगा, एहतियात कीजिएगा, जाएं आप एंजॉय करें, मैच देखें, रेस्टोरेंट में जाएं, सिनेमा हाउस जाएं, फिर स्कूल कॉलेजेस माशाल्लाह खुल गए हैं, अपने काम पे जाएं। पर एहतियात इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज इसमें आप कितने भी तगड़े हों, कि क्या आपकी उम्र हो, ये आपने देख लिया कि तो पहले तो लोग कह रहे थे कि ये सिर्फ ओवर 50 या 60 वालों को होता है, बुजुर्गों को। नहीं, अब तो काफी कॉमन हो गया है। तो यंग बॉयज एंड गर्ल्स जो हैं वो उसमें 30s एंड 40s वाले उसमें इन्वॉल्व हो गए। तो अब ये है कि ये आपके और हमारे ऊपर है जी, और हमारी आवाम के ऊपर, कि हम कितना एहतियात करते हैं। एहतियात करने के बाद खुदा न खास्ता अगर किसी को लग जाए, फिर आप ब्लेम नहीं कर सकते। और नाज़रीन, चल के देखते हैं पैकेज हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने इरशाद अली, लेट्स फाइंड आउट कि उनके पास कोई ऐसी खास खबर है और ये कि तमाशाई का क्या रिएक्शन हुआ जिनको लास्ट मिनट पे पता चला। इस्लामाबाद यूनाइटेड को धचका, टीम में शामिल एक खिलाड़ी को कोरोना हो गया। बायोसिक्योर बबल में वायरस कैसे घुसाया, प्रोटोकॉल्स की कहीं तो खिलाफ वर्जी हुई कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फवाद अहमद कोरोना का शिकार हो गए। फवाद को 2 रोज पहले कोरोना की अलामात पर आइसोलेट कर दिया गया था। बाकी टीम मेंबर्स और मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों के टेस्ट भी किए गए, जो खुशकिस्मती से नेगेटिव आए। तहम सूरत हाल के पेश नजर इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच मुलतवी कर दिया गया, जिस पर शायकीन मायूस नजर आए। इतनी खुशी थी कि हम लोग आज के मैच के लिए नहीं आए, बहुत ही अफसोस। बहुत इन्होंने गलत किया, इनको तरीका कोई पैटर्न ऐसा रखना चाहिए, ये पहले बता देना चाहिए था। अब 7 बजे का क्या मतलब है, आप बता रहे हैं, इन्फॉर्म करें कि मैच कैंसिल हो गया, ये कौन सा तरीका? हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि हम लोग फैमिली के साथ आए, लेकिन हम लोग को मैच देखने के लिए नहीं मिला। पता चला जब वो हो गया कैंसिल, तो हम लोग सब बहुत सैड हो गए। PCB के मुताबिक जिन शायकीन ने टिकट खरीदे थे वो मंगल को इसी टिकट पर मैच देख सकेंगे, जो ना आ सके उनको पैसे वापस मिल जाएंगे। राइट, ये तो बहुत खुशकिस्मती थी कि कल जो है वो रेस्ट डे था
اور یہ آج کا میچ پھر پہلے تو خبر یہ آئی کہ 7 بجے سے 9 بجے ہو گیا ہے, اور میرے خیال میں پھر یہ ریئلائز کیا ہوگا کتنی 12:30 1 بجے ختم ہوگا, فیملیز کراؤڈز واپس جانا ہوگا, تو پھر اس کو کل کی اوپر لے گئے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ریزلٹس کا انتظار ہو, اس سے پہلے وہ کھیلنا نہ چاہ رہے ہو. ویسے بھائی ایک چیز میں پھر بھی پوچھنا چاہوں گا, بایو ببل ٹھیک ہے, لیکن جو اونرز ہیں وہ ببل کا حصہ نہیں ہے. اچھا, کیونکہ جاوید آفریدی صاحب سے جب ملنے گئے تھے وہاب ریاض اور ڈیرن سیمی, تو یہی بات ہوئی تھی کہ یو ہیو بریچڈ دا بایو ببل, بیکاز وہ ببل میں نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنا بزنس چلانا ہوتا ہے, روز 20 لوگوں سے ملنا ہوتا ہے. لیکن جو ہم دیکھ رہے تھے پچھلے 5-6 میچز میں, ٹیمز کے اونرز جو ہیں وہ تو ڈگ آؤٹ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پہ. کہیں ٹیم ڈائریکٹر ساتھ بیٹھا ہوا ہے, کہیں پہ کوچ ساتھ بیٹھا ہوا ہے, کہیں پہ کوئی ایگزیکٹو ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو ایک تو یہ کہ سرے عام یہ بالکل بریچ ہو رہی تھی, اینڈ پی سی بی نیور ریئلائزڈ کہ جا کے ان اونر سے کہیں کہ بھائی آپ تو پلیئرز کے قریب مت جائیں, آپ اپنے اسٹینڈ میں بیٹھیں. بالکل. تو مطلب آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اتنا بڑا وائلیشن ہو گیا, اینڈ دے ٹوک اٹ ایزی. اور پھر دوسری بات یہ آفریدی جو ہے, یہ پہلا نام کیا ہے اس کا؟ جی جاوید آفریدی, جو پشاور زلمی کا اونر ہے. بڑا انتھوزیاسٹک ہے, بڑا انٹرسٹنگ, وہ مطلب بہت محنت کرتا ہے, بہت دل لگا کے. لیکن یہاں دل لگانے کی بات نہیں ہے, یہاں عقل کی بات ہے. اور اونرز کی بات کریں, لیکن یہ تو میں نے ایگزامپل دی. نہیں, آپ سب کہہ رہے ہیں سارے 6 کے 6 اونرز نظر آئے, اور کہیں نہ کہیں انٹریکشن ہو رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے. اور پھر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک اونر ہے, وہ سارے وقت ٹیم کے ساتھ تو نہیں ہے, مینیجر کوچ تو چلے ہوتے ہیں, یا پورا جو ٹیم کی مینجمنٹ ہوتی ہے. تو یہ جو ہے ان کو تو ڈریسنگ روم میں بھی الاؤ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کہیں سے باہر سے آئیں تو یو کین ناٹ. اور ابھی جیسے ہم نے ابھی کلپ دیکھا, بچے بھی تھے اس میں, بچے کا تو سمجھ میں آتا ہے, معصومیت میں بات کہہ گیا. وہ ایک بڑے صاحب عمر کے تھے, وہ فرما رہے تھے یہ کوئی مذاق ہے, آپ نے بتا دیا, ہم فیملی کو لے کے آئے اپنی. اور بھائی آپ کی فیملی سے زیادہ امپورٹنٹ جانے ہیں لوگوں کی, آپ کی حفاظت کے لیے. ان کا مطلب یہ تھا کہ لاسٹ منٹ, دیکھیں ہمیں یہاں 6:30 بجے نیوز آئی کہ 7 بجے والا میچ جو ہے وہ 9 بجے پہ چلا گیا ہے. ان کا غالباً یہ مطلب تھا بھائی آپ دوپہر کو بتا دیں. آپ یہ تو 2 روز پہلے ہوا ہے نا کووڈ پازیٹیو اس آدمی کو. کیا بات کر رہے ہیں, 2 دن پہلے ہوا ہے. انہوں نے اگلے 48 آورز میں سارے پلیئرز جو ہیں جو کہ اس سے انٹریکٹ کر رہے تھے سب کو ٹیسٹ کیا. اچھا. اور جب نیگیٹو آ گیا 48 آورز میں, جو کہ 72 آورز میں آتا ہے, تو چلیں انہوں نے وہ سپیڈ اپ ٹیسٹ کیا, جو بھی کیا, تو جب آ گیا تو پھر انہوں نے یہ دوپہر کو ڈیسائیڈ کیا کہ دا میچ ول گو آن ایٹ 7 PM. اس کے بعد 6:30 بجے ڈیسائیڈ کیا کہ 9 بجے ہوگا, اور پھر 7:30 پونے 8 بجے یہ ریلیز آئی کہ آج میچ ہوگا ہی نہیں. تو جو آیا ہوا تھا 5 ساڑھے 5 بجے سے, وہ انتظار میں بیٹھا رہا 7 بجے شروع ہوگا, پھر وہ انتظار میں بیٹھا رہا 9 بجے شروع ہوا, اور 8 بجے اس کو بتایا کہ کل آنا. اس پہ لوگ جو ہیں وہ یہ ذرا سا ڈیفینیٹلی یہ تو اس میں لوگوں کا قصور نہیں ہے. آپ ان کو ایک 1 میسج دے, اور آپ کہتے ہیں 2 دن پہلے ڈیٹیکٹ ہو گیا. ہاں, ہوا یہ کہ جب یہ میچ ختم ہوا ہے, جو سیٹرڈے کو ان کا میچ تھا, اس کے بعد اس کو آثار آئے, اس کو ٹیسٹ کیا, اس کا پازیٹیو آ گیا. پازیٹیو آیا جی. اچھا میں ایک اور چیز کہہ رہا ہوں, کڑی سے کڑی ملا رہا ہوں. سیٹرڈے کو ان کا میچ تھا پشاور زلمی سے. پشاور زلمی میں ڈیرن سیمی تھا ڈگ آؤٹ میں, وہاب ریاض ان کے اگینسٹ کھیل رہا تھا. وہاب ریاض اینڈ ڈیرن سیمی وہ دوست جن کو بایو ببل جنہوں نے بریچ کیا تھا, ان کو پھر انہوں نے 72 آورز کے بجائے 48 آورز کا ٹیسٹ کر کے الاؤ کر دیا گراؤنڈ میں اترنا. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ جن پلیئر کے ساتھ اسلام آباد یونائٹیڈ کے پلیئرز نے انٹریکٹ کیا ہے, اس میں وہاب ریاض بھی تھا, اور سائنس یہ کہتی ہے کہ 72 آورز کے بعد ٹیسٹ ہونا چاہیے, اور اگر آپ ایکسپوز ہوئے ہیں فوراً سمپٹمز نظر نہیں آتے, 10-12 دن لگتے ہیں. اب کیا پتا دے کوڈ ہیو بین کیریئر, کیا پتا, ایزمپشن ہے. کیونکہ دیکھیں پشاور زلمی کے میچ کے بعد فواد انفیکٹ ہوا ہے. ہاں, تو اور آپ کے جانے 2 دن پہلے ڈیٹیکٹ ہو گیا تھا. انہوں نے کوارنٹائن کیوں نہیں کیا؟ کوارنٹائن کیا نا. اچھا, انہوں نے 2 روز ہوتے ہی اس کو تو کوارنٹائن کیا. پچھلے 2 روز میں وہ سب کو ٹیسٹ کرتے رہے,
खामोशी से, और आज उन्होंने फिर ऑफिशियली अनाउंस किया कि इससे पहले कि बात निकले कि एक प्लेयर को कोविड हो गया और ये मैच खेल रहे हैं, तो उन्होंने इत्मीनान दिलाया कि हमने बाकी सारे प्लेयर्स को टेस्ट कर लिया। मेरे ख्याल में इन्होंने कोई फ्रेंचाइज की, कोई टीम का कोई बंदा नहीं छोड़ा होगा, चाहे उसका इंटरेक्शन हो ना हो, जिसको टेस्ट कर लिया हो। अब ये डिबेटेबल पॉइंट है। आप कह रहे हैं कि नहीं छोड़ा होगा, अब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मैच को मुझे भी पता चला तकरीबन 6:15 6:30 ऐसे करीब के मैच जो है, कोई कह रहा 8 बजे होगा, कोई कह रहा 7 बजे, घंटा बढ़ा दिया 8 बजे होगा, फिर आप बता रहे 9 बजे आया। देखिए, मैं इनके अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, पब्लिक जो आई है बड़े लुक फॉरवर्ड करते हैं, वो एक इनके लिए तो एक क्रिकेट में पिकनिक, जो वो फैमिली अपने बीवी बच्चों के साथ, घर वालों के साथ आता है, एक पिकनिक के तौर पे आते हैं कि क्रिकेट भी देखेंगे, एंजॉय भी करेंगे। और 2020 है भी एंजॉयमेंट वाली क्रिकेट, ये टेस्ट मैच तो नहीं कि आप बैठ के देख रहे हैं कि मेडन ओवर कितने खेले इसने। तो यहाँ आए जो आपसे आप बता रहे हैं, तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से तो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही irresponsibility show I think they should have made a quick decision and keeping in mind every aspect of the game. हाँ, दूसरी देखिए ना, मैं उनकी फिक्र नहीं करता कि स्पॉन्सर्स को नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। भाई, किसी जिंदगी मौत का सवाल है, कोविड जिनको सीरियस हो जाए, खुदा ना खास्ता, बिल्कुल, वो रुखसत भी और किसी और प्लेयर को कोविड ना हो। नाज़रीन, हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, कुछ मजीद डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाजरीन, आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए विद मोहसिन खान एंड HBL PSL 6 का जो आज मैच होना था। इस वक्त हम आपको रिजल्ट्स बता रहे होते, कोई डिस्कशन हो रहा होता, किसने क्या गलती की, किसने क्या सक्सेस अचीव की। लेकिन जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि आज कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया एक प्लेयर का, फवाद अहमद ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिसकी वजह से मैच अब कल चला गया। आइए, हमारे साथ इरशाद अली हैं मौजूद, आज न्यूज के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, उनसे जरा सी अपडेट्स लेते हैं। जी इरशाद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी सैफ अली साहब, जब आज फवाद अहमद का टेस्ट आया तो उस वक्त पीसीबी ने जो है वो फौरी तौर पे जो आज दोनों टीमों का मैच था, कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, इन दोनों टीमों के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के जो है वो रैपिड टेस्ट करवाए, जिनकी रिपोर्ट जो है वो मंफी आई। लेकिन खिलाड़ियों को रिलैक्स करने के लिए आज का जो मैच है वो कल तक मुलतवी कर दिया गया। उसके बाद तमाम टीमें, जो 4 बकिया टीमें थी, उनके भी जो है वो रैपिड टेस्ट लिए गए हैं और उनके रिजल्ट भी जो है वो पीसीबी के पास मौसूल हो चुके हैं। लेकिन पीसीबी एक बार कंफर्म करने के लिए कल जो है वो कल सुबह तमाम खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के जो है वो PCR टेस्ट करवाएगा। और इसमें तरजीह ये होगी कि सबसे पहले जो PCR टेस्ट के जो नतीजे होंगे वो कोयटा ग्लैडिएटर्स इस्लामाबाद की टीमों के आ जाएं, ताकि उनको जो है वो शाम को जो मैच खेलना है, तो जब ये टेस्ट के नतीजे आ जाएंगे तभी जो है वो दोनों टीमें जो है वो होटल से जो स्टेडियम रवाना होंगी। इसके अलावा पीसीबी ने ये भी एक अहम फैसला किया है कि बायो सिक्योर बबल में शामिल जितने भी खिलाड़ी हैं, ऑफिशियल्स हैं या खिलाड़ियों के फैमिली मेंबर्स हैं, अंपायर्स हैं, रेफरीज हैं, उन तमाम के हर 4 दिन के बाद जो है वो कोरोना टेस्ट होंगे, ताकि इस बात का खदशा ही ना रह जाए कि कोई खिलाड़ी जो है वो कोरोना में मुब्तला है। अच्छा इरशाद, बस एक सवाल है कि ये जो टीम के ओनर्स हैं, जो साथ बैठे रहते हैं, इंटरैक्ट करते रहते हैं, इनके ऊपर ममानियत होगी कोई प्लेयर से इंटरैक्ट करने की? देखिए, कुछ टीम के जो ओनर्स हैं, जैसे कराची किंग्स के सलमान हैं, उनको जो है वो बायो सिक्योर बबल में शामिल है, तो वो टीम के साथ जो है वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो नदीम उमर हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के, या पेशावर जल्दी के जावेद आफरीदी, ये जो है वो टीमों के साथ नहीं है, बायो सिक्योर बबल में नहीं है, तो ये बिल्कुल अलग है, इसलिए जो है इनको मिलने की इजाजत नहीं है। वहाब रियाज और सैमी का जो केस सामने आया था वो इसी वजह से पीसीबी ने जो है वो 3 दिन के लिए दोनों को आइसोलेशन में भेजा था कि जावेद आफरीदी बायो सिक्योर बबल का हिस्सा नहीं थे, और उन्होंने जो है वो सैमी और वहाब रियाज ने उनसे मुलाकात की थी। जो कि कहा यही जा रहा है कि दबाव डाला पेशावर जल्मी ने उनके ऊपर, पीसीबी के ऊपर, कि अगर दोनों खिलाड़ियों को पहले मैच में नहीं खिलाया जाएगा तो उनकी टीम बाइकआउट कर देगी, और बजाय पीसीबी को जो है वो घुटने टेकने पड़े। तो कुछ ओनर, एक आध ओनर जो है वो टीम के बायो सिक्योर बबल का हिस्सा है, बाकी जो है वो बायो सिक्योर बबल का हिस्सा नहीं। अच्छा, मोहसिन साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, एक सवाल। हाँ इरशाद, मैं क्विकली पूछूंगा कि पीसीबी की तरफ से ऑफिशियल क्या बयान है? पीसीबी की तरफ से, पीसीबी ने तो खिलाड़ी का जो है वो नाम तक नहीं दिया,
और ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है वो नाम डिस्क्लोज किया है अपने खिलाड़ी का, फवाद अहमद का, जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है। पीसीबी ने जो पीसीबी की प्रेस रिलीज थी उसमें खिलाड़ी का नाम नहीं था, लेकिन उसमें ये कहा गया कि 2 दिन पहले उनका कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव, 2 दिन पहले उनमें अलामत जाहिर हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो आइसोलेट कर दिया गया था। और जब उनका कल टेस्ट किया गया तो उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई, जिसके बाद टीम के जो कोयटा ग्लैडिएटर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी हैं, उन दोनों टीमों के ऑफिशियल्स और खिलाड़ियों के टेस्ट किए गए, जो रैपिड टेस्टिंग की गई थी, जिसकी रिपोर्ट बहुत जल्दी आ जाती है, तो वो मंफी आए हैं उनके। शुक्रिया बहुत। ऑलराइट, थैंक यू सो मच इरशाद, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और नाजरीन, you heard Irshad, lot of developments taking place again. इंशाल्लाह things will be well। और ये बताते चलें कि अभी recent weeks में इंग्लैंड की जो प्रीमियर लीग है उसमें कुछ प्लेयर जो हैं वो कोविड पॉजिटिव आए, लेकिन लीग नहीं रुकी है, मैच एक दिन के लिए पोस्टपोन हो गया है। इसी तरह दूसरी फुटबॉल लीग्स हैं, वहां पे भी यही। ऑस्ट्रेलियन ओपन में 1-2 प्लेयर्स आ गए थे जो कि आपस में इंटरेक्ट भी कर रहे थे, लेकिन उनको भी क्वारंटाइन कर दिया गया। सो आई थिंक इंशाल्लाह पीएसएल शुड गो अहेड। आइए हम चलते हैं अपने ब्रांडेड पैकेजेस की तरफ, बिकॉज खेल तो हुआ है पिछले कुछ दिनों में। ऑलपर्स फ्लेवर्ड मिल्क प्रेजेंट्स बाउंड्रीज ऑफ द डे। Allpulse flavored milk presents Boundaries of the Day. Oh, he's swing and it's gone big and it's sailing out of here. Where's it gone? Onto the roof. HBL PSL, that's gone. What a good shot, that is 6. Oh, that's gone. That is astronomical. That really is huge. Big shot over Mirov, launched it so well, one bounce over the rope. Is not finished yet. And Allpulse flavored milk now presents wickets of the day. Allpulse flavored milk presents Wickets of the Day. Aram se, young man, aram se, huh? Oh, there you go. That's what happens when people tell you what to do. You calm down, you knock the bowls over. That is very close. And Joe Clark, who had... Well, you don't need any fielders if you can bowl like that. I'll say it again. The best in the world. Oh! Bullseye! Amir's on. Go on, caught. Baba. And now Tang presents winning moments of the day. Tang presents Winning Moments of the Day. Pulls it, 6 more. Yes, I think. Set up by Fucker and dunk, but. And some pointers now from Telenor. Telenor 4G से मिले हमेशा more value, which means more data, more minutes, and promising to keep you entertained endlessly with more से ज़्यादा MBs and GBs. You can be sure not to miss any moment of the PSL matches when using Telenor 4G. और कुछ और बताते चलें आपको कि Telenor 4G से की जबरदस्त डेटा ऑफर्स से रहें PSL के तमाम मैचेस से फुली अप टू डेट और क्रिकेट का जश्न बनाए मोर से ज्यादा। टेलीनॉर 4G की ऑसम ऑफर्स जो हैं उनसे मिले आपको हमेशा मोर से ज्यादा MBs और मोर से ज्यादा मिनट्स। एंड टेलीनॉर 4G पर पाएं मोर से ज्यादा डेटा और उड़ाएं मोर से ज्यादा चैटिंग, ब्राउजिंग एंड स्ट्रीमिंग के मजे सुबह शाम। एंड टेलीनॉर 4G पर आएं, मोर से ज्यादा फायदा पाएं और अपनी एंटरटेनमेंट की तमाम नीड्स को हमेशा पूरा करते जाएं। नाउ लेट्स मूव टू टेलीनॉर प्रेजेंट्स मोर से ज्यादा एंटरटेनिंग मोमेंट्स ऑफ द डे। Telenor presents More Se Zyada Entertaining Moment of the Day. Wide again. Where's your third man? He probably wouldn't have stopped it, but it's gone for 4. That's all you got to do. Wide Yorkers, slower balls over the top. Oh dear. Furrowed brows. Now, where does he go? Full wide. That's the line. Oh, it's not set for that either. No, he can't. No, he can't. Visa goes long. Goes big. First ball for Christian. Straight down the ground for 6. David Visa. Pulls it. 6 more.
सो एंटरटेनिंग हैज कंटिन्यूड और इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा. हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे. वी विल टॉक सम मोर विद मोहसिन खान. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए विद मोहसिन खान. एंड HBL PSL 6 में जो आज मैच होना था वो मैच नहीं हुआ बिकॉज ऑफ कोविड. आपने हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इरशाद अली की जबानी सुना, रिपोर्ट भी देखी और उसके बाद सवाल जवाब भी हुए उनसे. मोहसिन, टॉकिंग अबाउट जो इरशाद से इंटरेक्शन हुआ, हाउ डू यू सी द सिनारियो के कुछ जरा सी अभी भी एक घबराहट है कि कल वो फिर टेस्ट करेंगे और अगर 7 बजे तक रिजल्ट नहीं आया या खुदा ना खास्ता कोई और प्लेयर पॉजिटिव निकल आया तो क्या करना चाहिए? शुड द मैच गो ऑन? नहीं, मैं जो उसकी बातों वाकई सुना, अजीब अनकन्फर्म बातें थी, मतलब कोई सॉलिड स्टेटमेंट नहीं थी. जब भी मैंने पूछा था कि PCB की तरफ से ऑफिशियल क्या है, तो आई थिंक ये बल्कि इनको चाहिए कि देखिए, एक सबसे बड़ी जो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल अल्लाह करे ये PSL जाए और अगर ये चीज़ है, अब तो ये पता चल गया कि कोरोना जाने वाला नहीं है, अभी एहतियात करनी होगी, लेकिन PCB को थोड़ा सा ही करना पड़ेगा बिकॉज खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे 2-3 केसेस और बन गए ऐसे, तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा हमारी तरफ से. कि इसलिए कि एक चीज़ में जैसे मैंने कहा, बहुत से लोगों को मैंने ये भी सुना तब से ये स्टार्ट हुआ है ये वायरस, कि बहुत एहतियात की, उनको भी लग गया. और किससे लगा? जो कैरी कर रहा था. फॉर एग्जाम्पल, मैं कैरी कर रहा हूँ खुदा न खास्ता और आप ठीक है, मैं आपसे इंटरेक्ट किया, मिला, बातें तो इसके सिम्टम्स जो हैं बात वो सामने नहीं आते. अच्छा, वायरस आपके अंदर होता है लेकिन कुछ बॉडीज उसको संभाल लेती हैं. Exactly. लेकिन जिनको लगता है उनकी बॉडी शायद ना संभाल सके. बिल्कुल, जब भी तो वो कैच कर लेते हैं. और ये आप सही कहा है कि बिल्कुल कि ये 4 से 5 दिन तक तो पक्का नहीं पता चलता, अनटिल कुछ केसेस में चल जाता. लेकिन ज्यादातर जो अच्छे ठीक ठाक होते हैं वो समझते हैं ऐसी हल्का सा कुछ तबीयत नहीं ढाल है, कुछ है, इसी वजह से केयर करने को कहा है, इसी वजह से एहतियात करने को कहा है. और जो मैं तो लिटरली रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी आवाम, कराची क्या एक जगह से आखिरी कोने तक सब एहतियात करें कि कोई हमारा वो ना हो, खुदा ना खास्ता. बिकॉज लाइक आई सेड, मैं सब कुछ जब मैं किसी से बात करता हूँ, कोई जज्बाती होकर कहता है नहीं जी कोई कोरोना, मैं कहता देखिए आप एक काम कीजिए, आप ये सोचिए कि आपको ठीक है नहीं लगेगा, आप ये सोच के इंतजाम करें कि आपसे खुदा ना खास्ता किसी को ना लग जाए. बिकॉज जिन्होंने सफर किया है, सो इतनी एवरीवन हैज टू बी केयरफुल. अच्छा, कमिंग टू द क्रिकेटर्स, अब जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं सबसे ज्यादा तो वो पहले घबराते हैं इस वजह से कि देर इन ए स्ट्रेंज कंट्री. गॉड फॉरबिड, अगर उनको भी लग गया तो फ्लाई करना एक मसला है. दैट मीन्स वो यहीं रहेंगे. तो यहाँ की हॉस्पिटल कंडीशंस कैसी हैं? डू यू थिंक इस वक्त जरा फॉरेन प्लेयर्स घबरा रहे होंगे कि यार लेट्स गो होम? लास्ट जो PSL था, याद है आपको, सेमीफाइनल वो नहीं हुआ था बिकॉज हेल्स को हो गया था, तो वो चला गया था और उसके सिम्टम्स आए थे. उसे वहां पहुंच के सिम्टम्स हुए थे तो उसने मैसेज दिया था यहाँ पे, करेक्ट, कि ऐसा हो गया है. तो शायद जिनसे मैं इंटरेक्ट कर रहा था, नहीं, पर वो निकला बिल्कुल यहाँ से जल्दी से, नहीं तो मुझे लगता है वो आगे चल जाती. और जो मैंने सुना था कि 2-3 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को हुआ था तो उसको नहीं हुआ सरफेस, पता नहीं ये रिपोर्ट सही है गलत है. लेकिन बस मैं इतना चाहता हूँ कि देखिए, मुझे लगता है शोएब, अब इसके साथ दुनिया चलनी है, क्रिकेट ही नहीं, हर इंतजामात. कमिंग टू द फॉरेन प्लेयर्स बिफोर फॉरेन प्लेयर्स, डू यू थिंक देयर इज अ डेंजर दैट दे माइट लीव? वही मैं कह रहा हूँ, अगर 1 से 2 से 3 केसेस हो गए, और देखिए जो आप अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो बता रहे 2 जो फ्रेंचाइज के चीफ है, एक तो सलमान एरे भाई का और अपना दूसरा जावेद अफरीदी हैं. हाँ, अब या तो ये प्रोटोकॉल में आए पूरी तरह, या दे शुड नॉट बी अलाउड. हाँ, जैसे इरशाद ने बताया कि बिग ऑन द ओनर ऑफ ARY ये कराची किंग्स, कि वो होटल में 1 महीने तक हैं. उन्होंने सारी अपनी पर्सनल लाइफ खत्म कर दी होगी, सारी ऑफिशियल लाइन कर दी होगी, लेकिन बाकी ओनर्स फिर टू बी फेयर टू देम वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे. नहीं, बिल्कुल. देखिए ना, अब यहाँ पे एक आदमी 2-3-4 को खराब कर सकता है. तो अब ये जो इकबाल कर रहे हैं एयरवाई के, बड़ी वेरी गुड, वेरी सेंसिबल एंड वेरी वेरी गुड मैसेज टू हिज टीममेट्स एंड टू ऑल द अदर्स. तो दूसरों को भी करना चाहिए. और यहाँ PCB को बहुत स्टर्न एंड स्ट्रिक्ट वो लेना चाहिए कि अगर जिसने फॉलो नहीं किया, चाहे वो ओनर हो चाहे वो सफाई करने वाला हो, दोनों बाहर. Right, Nazreen, I think that's a very clear message and Mohsin is absolutely right. इसमें कोई zero tolerance है because the whole PSL is at stake. Nazreen, कल इंशाल्लाह let's hope मैच होगा इंशाल्लाह. हम हाजिर होंगे 11 बजे, चाहे मैच हो या ना हो, and hope to see you then. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज.